Hello students, welcome to Physics Star Galaxy. Here I am your maths teacher with a new lecture. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं two special type of matrices which is symmetric matrix and skew symmetric matrix. Okay, let's start. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे symmetric matrix. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल कहता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे एलिमेंट है. ठीक है, ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें क्या है? ए आई जे एलिमेंट है. और अगर ये सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा? ए आई जे क्या होगा? इक्वल होगा ए जे आई के फॉर ऑल आई एंड जे. ठीक है, तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि पहले तो इसमें क्या होगी कंडीशन कि जब भी हम सिमेट्रिक की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे? एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे. तो सबसे पहली कंडीशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स. हमने क्या ली है? ए एक क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं ए आई जे. इसकी कंडीशन है इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई. मतलब ए आई जे का मतलब क्या होगा? अगर मैं आई को 1 ले लूँ और जे को 2 ले लूँ तो ए आई जे हमारा क्या हो जाएगा? ए 1 2 हो जाएगा, जो किसके इक्वल होगा? जे मैंने क्या लिया है? 2 और आई क्या लिया है? 1. इसका मतलब जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे आई जे और जे आई, ऐसे ही ए 1 3 इज इक्वल टू ए 3 1. ठीक है, जो क्या होगा? 1 2 एलिमेंट होगा वो 2 n एलिमेंट के बराबर होगा. अगर ये मैं इसकी वैल्यू में अगर 2 लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ठीक है, अगर ये -3 है तो ये भी क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा. ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है हमारी किसकी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. जब क्या होगा? ए आई जे सारे सबके लिए फॉलो होगा. ऐसे ही अगर 3 2 आया तो ये किसके इक्वल होगा? 2 3 के इक्वल होगा. तो सारे आई जे के लिए जब ये रूल फॉलो करेगा जिससे ऐसी मैट्रिक्स बनेगी तो वो क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी. ठीक है, ये तो रही इसकी एक डेफिनेशन. और हम क्या कह सकते हैं? और इफ ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये किसके इक्वल हो जाए? ए ट्रांसपोज के. ए टी क्या होता है? ए ट्रांसपोज होता है. पिछले लेक्चर में हम ट्रांसपोज के बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो जब क्या होगा? एक कंडीशन ये दे रखी है, अगर कोई मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, जो वो मैट्रिक्स है जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं एक नई मैट्रिक्स हमें मिलती है, लेकिन जब क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो ए और ए का ट्रांसपोज दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, ये तो रही किसकी? स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस की डेफिनेशन. ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम. ये मैंने एक 3x3 की मैट्रिक्स ली है. ठीक है, इसका पहला एलिमेंट अब हम इसकी बात कर लेते हैं. पहले ये क्या है? 1 1 2 2 और 3 3. यहाँ पे क्या है? आई और जे की वैल्यू बराबर है. तो इसमें क्या करते हैं हम? ये डायगोनल को हम ध्यान नहीं देंगे. ठीक है, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए? आई जे और जे आई के इक्वल चाहिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ए 1 1 एलिमेंट बराबर होना चाहिए 1 1 के. ठीक है, जो कि होगा ही होगा. अगर ए 1 1 अगर 2 है तो ए 1 1 2 ही होगा. तो इसीलिए हम डायगोनल के एलिमेंट को ध्यान नहीं देंगे. डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे, डायगोनल के अलावा जैसे A12, A13, A21, A23,
A31 और A32, ये जो बाकी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, ये एलिमेंट होना चाहिए 1 2 किसके बराबर, इसके बराबर, ये होना चाहिए इसके बराबर, एंड ये और ये बराबर होनी चाहिए। तो हम कैसे बना सकते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर मैंने 1 2 की जगह 2 रख दिया तो यहाँ पे 2 1 की वैल्यू भी क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, 1 3 की जगह पर अगर मैंने -3 रखा तो 3 1 की जगह भी क्या आएगा, -3 आएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 2 3 की जगह पर 5 रखूँगी तो ये मैट्रिक्स का एलिमेंट भी क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा ना, देखिए मिरर बन रहा है ना यहाँ पे, ये इसकी सिमेट्री का मतलब पता है ना आपको, बचपन में हम सिमेट्री पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो होता है एक मिरर होगा, जहाँ जैसी इमेज यहाँ पे बनी है वैसी इमेज यहाँ पे भी बनेगी, तो ये क्या कहलाती है, इसकी सिमेट्री कहलाती थी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होता था। ऐसे ही मैट्रिक्स में भी क्या होगा, एक दूसरे का क्या बनेगा, मिरर बनेगा, मिरर इमेज बनेगी। जैसे -3 यहाँ पे, -3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ऐसे करके कुछ बन रहा है ना। ठीक है, ट्रायंगल शेप में बन रहा है और यहाँ पे भी ट्रायंगल शेप में, और एलिमेंट्स क्या है, करस्पॉन्डिंग बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 -3 एंड 5। तो इस तरह से ये हमारी बन गई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इनकी वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, सपोज 1 ले लिया मैंने, 6 ले लिया, 7 ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो मैट्रिक्स मिली है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसा फिगर जहाँ पर भी बना होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोज की। दूसरा हमने क्या बताया था कि A जब बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, A ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने A ये मान लिया है, A ये माना है। अब इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं कि क्या होती है। ट्रांसपोज निकालना आपको पता होगा, लास्ट लेक्चर आप देख लीजिए अगर आपको नहीं आता है। इसमें क्या करते हैं, हम रोज़ को चेंज कर देते हैं कॉलम में, जो रो में सारे एलिमेंट हैं उनको कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। तो पहली रो ये है, इससे क्या बनेगा, हमारा पहला कॉलम बनेगा 1 2 -3। अगेन R2 से हमारा दूसरा कॉलम बनेगा 2 6 एंड 5, एंड R3 से हमारा C3 कॉलम बनेगा -3 5 एंड 7। तो ये यहाँ से क्या आ गया, अब देख लीजिए ये A हमें दिया हुआ है एंड ये हमारे पास A ट्रांसपोज है। इन दोनों की वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहले तो क्या होगा, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, मिरर इमेज बनाएंगे। डायगोनल के एलिमेंट्स पे आप ध्यान मत दीजिए, कोई भी डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। ओके, आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं मैट्रिक्स का, जो कि क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक, सिमिलरली क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। जब भी हम बात करेंगे सिमेट्रिक की और स्क्यू सिमेट्रिक की तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, ये सिर्फ क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स for a square matrix A is equal to Aij। ठीक है, ये क्या लिया मैंने, एक मैट्रिक्स ली, उसके एलिमेंट हो गए। इफ Aij is equal to -Aj। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, सिमेट्रिक में क्या होता था, ये दोनों इक्वल होते थे। ठीक है, इसमें भी क्या आएगा, फॉर ऑल I
एंड जे। आइए देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमने ली है जिसके एलिमेंट ए आई जे हैं, तो इसमें क्या कह रहा है, कंडीशन क्या दे रखी है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। मतलब क्या होगा, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, मतलब दोनों को ऐड करके हमें ज़ीरो मिलेगा। एडिटिव इन्वर्स टाइप का हो गया ये, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिया, A12 अगर मेरा क्या है 2 है, A12 की वैल्यू अगर 2 है तो A21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का साइन आ जाएगा, -2, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने क्या ले लिया 32 ले लिया, ये ले लिया अगर मैंने -5, A32 की वैल्यू अगर -5 है, A23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। अगर एक क्या है, देखिए ना, इसको ऐसा तो कर ही सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, बस क्या होंगे, ये एक दूसरे के माइनस साइन होगा, ठीक है। ट्रांसपोज की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोज में कैसे रूल फॉलो होगा, और हम कह सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, अगर एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, वो किसके इक्वल है, अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल है, ठीक है, अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल है, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं, ये क्या है, A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू O, O मतलब नल मैट्रिक्स। जब हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को जब हम सम करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगी। मतलब हमें आंसर में अगर 3 क्रॉस 3 का अगर वो है तो हमें क्या मिलेगा, एक नल मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आइए देखिए, मैंने एक 3 क्रॉस 3 की एक क्या ली है, मैट्रिक्स ली है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। अब इसके बाद कर लेते हैं, A12 होता है, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ठीक है। सबसे पहले बात हम करते हैं इस डायगोनल के एलिमेंट्स की। देखिए ये क्या कह रहा है कि A1, इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि ये कह रहा है AIJ की वैल्यू माइनस AJI की वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। अगर मैं 1 1 रख दूँ I और J के इक्वल में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि A11 इज इक्वल टू माइनस A11। अगर मैं इधर ले आऊँ तो कितना हो जाएगा, 2A11 इज इक्वल टू 0, इज इम्प्लाइज दैट कि A11 क्या होगा, 0, ठीक हो गया। ऐसे ही अगर मैं 2 2 के लिए लूँ वो भी 0 आ जाएगा, 3 3 के लिए लूँ वो भी 0 आ जाएगा, 4 4 के लिए लूँ वो भी 0। तो इस तरह से क्या होगा कि डायगोनल के सारे एलिमेंट, इस तरह से क्या होगा कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या होता था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक में एक ये भी डिफरेंस है। उसमें क्या होता था कि डायगोनल के एलिमेंट आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, वो क्या होगा, वैलिड होगा। इसमें क्या होगा कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो आइए लिख लीजिए, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 0 0 एंड 0। अगर 4 क्रॉस 4 की होगी तो इसके नीचे A44 आएगा, तो वो भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं A12 की और A21 की। A12 अगर मैंने ले लिया 2, यह आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि इसके बराबर है, माइनस के बराबर है। A13 और A31,
अगर ये मैंने ले लिया माइनस का 4 तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। ऐसे 2 3 और 3 2, अगर ले लिया मैंने माइनस का 1 तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। इसमें मिरर इमेज नहीं बनेगी। इसमें क्या होगा, पहले तो डायगोनल एलिमेंट सारे ज़ीरो कर दीजिए। जब भी स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो सिंपली क्या कर दीजिए, डायगोनल एलिमेंट के बारे में सोचना ही नहीं है, सीधे सीधे ज़ीरो रख देना है। बाकी जो क्या होगा, एक दूसरे का क्या बनाएंगे, एडिटिव इन्वर्स बनाएंगे। 2 प्लस, जैसे कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, इन दोनों को प्लस करके 0 आएगा, इन दोनों को प्लस करके 0, इन दोनों को प्लस करके 0 आएगा, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे बनेगी उसकी इमेज, कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा और यहाँ पे जो एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, सेम वैल्यू होगी पर नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब ट्रांसपोज की बात कर लेते हैं। ये ए मैट्रिक्स है अगर, और मैं इसका ट्रांसपोज अगर निकालूं, ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, कितना आएगा, ये रो बन जाएगी कॉलम 0 2 -4 एंड ये C2 बन जाएगा -2 0 -1 4 1 0 4 1 0, ये ए ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। ये ए था और ये ए ट्रांसपोज आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों को प्रूफ क्या करना है कि ए प्लस और ए ट्रांसपोज का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, जो कि क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 0 + 0 0, 2 + -2 0, -4 और 4 0, -2 और 2 0, डायगोनल के एलिमेंट तो पहले ही 0 है, 1 -1 1 0, 4 -4 0। तो इस तरह से क्या होगा, ये हमें क्या मिल गई, एक नल मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि दोनों क्या होंगे, ट्रांसपोज और ए जो मैट्रिक्स दी हुई है वो दोनों इक्वल होंगे। इसमें है कि दोनों का सम क्या हो जाएगा, एक नल मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ हम किसकी पढ़ रहे हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि एक ऐसी मैट्रिक्स बताइए जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। आपको दोनों की कंडीशन समझ में आ गई। सिमेट्रिक में था कि AIJ इज़ इक्वल टू AJI, ठीक है, ये सिमेट्रिक की कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक की थी, ये। तो एक ऐसी मैट्रिक्स मुझे बताइए जो क्या हो, ये रूल भी फॉलो करती हो और ये रूल भी फॉलो करती हो। सोचिए थोड़ा, आइए देखते हैं। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये है O नल मैट्रिक्स, यह एक नल मैट्रिक्स है। अब इसमें देख लेते हैं हम सिमेट्रिक की कंडीशन। सिमेट्रिक में सबसे पहले डायगोनल तो हमने देखना नहीं है, कुछ भी हो। तो ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर, इक्वल है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक हो गया, ये प्रूफ हो गया कि ये सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट कंडीशन हम किसकी देख लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक की देख लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक की सबसे पहली कंडीशन होती है कि क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स ऑल 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन होती थी ये 0 इसके इक्वल हो लेकिन नेगेटिव हो। तो 0 इज इक्वल टू -0, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 तो होगी, 0 0 0। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। तो हम कहेंगे कि नल मैट्रिक्स, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कोई एक ऐसी मैट्रिक्स बताइए जो क्या हो, सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स होगी, ठीक है।
आइए इसकी पहली कंडीशन हम देख लेते हैं। इसकी पहली कंडीशन है इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स then show that A plus A transpose is a symmetric। हमको क्या दे रखा है, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमको दे रखी है और हमसे क्या कह रहा है प्रूफ करने के लिए कि A और A का ट्रांसपोज इन दोनों का सम करके क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हमारी ट्रांसपोज की फॉर्म में ये थी कि A क्या आना चाहिए, A ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को A मान लेते हैं, ये पूरा एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब हम प्रूफ कर लेते हैं। अगर हम प्रूफ कर लें कि A प्लस A का ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज क्या हो जाए, A प्लस A ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। ठीक है, यही तो कंडीशन होती है ना कि A जो A ट्रांसपोज है वो A के इक्वल आ जाए। तो मैंने इस पूरी को A मान लिया है, तो इस होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, A प्लस A ट्रांसपोज के। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको खोलेंगे। जब हमने पढ़ा था ट्रांसपोज उसमें कुछ इस टाइप का था। देखिए वो रूल मैंने कहा था आगे फॉलो करेंगे, वो रूल बाद में अप्लाई होंगे। तो ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इससे पहले लेक्चर में। ठीक है, तो A प्लस B का क्या होता है ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, वही हमने अप्लाई करना है। यहाँ पर ये A है और ये B है। ठीक है, ये A है ये B है और उसका होल ट्रांसपोज है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज रहेगा। हमने ये भी पढ़ा था, जब भी कोई क्या होगी मैट्रिक्स होगी, उसका जब भी हम ट्रांसपोज करेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है। ये रूल हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, A रख सकती हूँ। तो ये और ये क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हैंड्स प्रूफ कि ये क्या है, एक A प्लस A का ट्रांसपोज क्या हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन शो दैट A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। इनको भी आप ध्यान से देखिए क्योंकि अगले जो हम अगला चीज़ पढ़ने वाले हैं उनमें ये दोनों क्या आने वाले हैं, अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, आइए सेकंड देख लेते हैं हम। ये कह रहा है कि सिमिलर है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, A प्लस की जगह माइनस आ गया और इसको प्रूफ करना हमें स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, यही थी। ठीक है, अगर मैं इसको प्रूफ कर दूं, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, इस होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये वैल्यू इसके इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको अगर हम क्या करें, A प्लस B
माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। सिमिलरली अप्लाई कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए। हमें यहाँ पर क्या लाना था, माइनस ए प्लस ए ट्रांसपोज। सिमिलर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, जिस तरह से इसको पूरी एक मैट्रिक्स मान लिया था, उसको एक पूरी मैट्रिक्स मान लिया, तो और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ए ट्रांसपोज जो है उसके नेगेटिव के बराबर है। ठीक है, माइनस ए के बराबर है, तो यहाँ से हमने क्या करा, इसको खोल दिया, किस रूल से, इस रूल से। ठीक है, यहाँ से ए ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज रहेगा, ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज क्या हो जाता था, वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाती थी। नेगेटिव अंदर लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए ट्रांसपोज, और ये वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या आ गया है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम देखने जा रहे हैं इन दो जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उस पर बेस्ड एक थ्योरम। थ्योरम क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या कह रहा है कि हर क्या होती है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, उनको क्या एक्सप्रेस किया जा सकता है, कैसे, एक स्क्वायर मैट्रिक एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर। जैसे ए अगर सिमेट्रिक है और बी अगर क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, और सी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इन दोनों के सम के रूप में हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस वाली मैट्रिक्स को इनके सम के रूप में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी हो, मतलब हर मैट्रिक्स के लिए ये रूल फॉलो होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते थे, फंक्शंस में करते थे ना, फंक्शंस और इसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। जैसे हम क्या करते थे, एक फंक्शंस में भी एक ऐसी थ्योरम है कि क्या कर सकते हैं, हम किसी भी फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ इवन नंबर्स के सम के रूप में हम लिख सकते हैं। सिमिलरली हमने क्या करना है, ऐसे ही एक मैट्रिक्स में क्या लिखना है, इसको लिखना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम के रूप में जैसे एफ एक्स एक फंक्शन है, इसको हम कैसे लिखते थे, ये क्या हो गया, इवन पार्ट हो गया, इवन फंक्शन माइनस एफ माइनस एक्स बाई 2। ये क्या होता था, ये हमारा इवन पार्ट होता था, ये हमारा ऑड पार्ट। तो इसी तरह हमें क्या करना है, किसको, स्क्वायर मैट्रिक्स को सम के रूप में लिखना है, किसके, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। ये तो बात हो गई फंक्शन की। सिमिलरली अब हम देखते हैं किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, सपोज ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको मैं लिखूंगी हाफ हमारा ये क्या था, सिमेट्रिक पार्ट था, तो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ, इसको मैं लिख सकती हूँ स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट पे। तो ये वाला पार्ट जो हो गया हमारा, ये हो गया सिमेट्रिक पार्ट, और ये हमारा पार्ट हो गया कौन सा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये जो है ये फॉर्मूला है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो सीधे सीधे आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। इस फॉर्मूले में किसकी वैल्यू रखनी है, कोई आपको क्या कैसा क्वेश्चन देगा कि क्वेश्चन ए हमने क्या दे दी, एक मैट्रिक्स दे दी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वो पूछेगा कि इसको तोड़ना है किसमें, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सब में। तो आप क्या करेंगे, ए निकालेंगे, ए दे रखा है, ए ट्रांसपोज निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे जब, तो आपको एक सिमेट्रिक मिलेगी यहाँ पे और एक यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं।
चलिए कोई भी रैंडम आप ले लीजिए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। 1 2 -2 सॉरी -3 एंड 4। मैंने एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स लेने के बाद हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है ना, इसके दो पार्ट निकालने हैं ना, एक सिमेट्रिक, इसको तोड़ना है किसमें, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। इसको सम के रूप में, किसके सम के रूप में लिखना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में। ये 2 × 2 की हमने मैट्रिक्स ले ली, तो इसमें अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज निकालने के बाद हमें क्या करना है, निकालिए पहले, 1 और 2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 और 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट कर देना है। सबसे पहले a + A ट्रांसपोज निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 1 और 1 2, 2 और -3 -1, -3 और 2 कितना आ जाएगा, -1, 4 और 4 8। ये हमारी वैल्यू किसकी निकली, a + A ट्रांसपोज की। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है हाफ 2 -1 -1 और 8। ये क्या आ गया हमारा, a + A ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, a - A ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा, 1 - 1 0, 2 - 3 कितना आ जाएगा, 2 - -3, माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5, -3 -2 -5, 4 और 4 0। ये हमारा निकल गया क्या, 0 5 -5 और 0। अब बाई 2 करना है इनका, तो क्या आ जाएगा, बाई 2 करके ये आ जाएगा 2/2 1, यहाँ पे 2/-1 कितना आ जाएगा, -1/2। ये आ जाएगा -1/2 एंड ये आ जाएगा 4। इसमें भी बाई 2 कर लीजिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5/2 एंड माइनस का 5/2, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये क्या बन गई, एक सिमेट्रिक बन गई, ठीक है। सिमेट्रिक कैसे, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, -1 एंड -1 सेम वैल्यू है। ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे, पहले तो डायगोनल के एलिमेंट 0 हो गए, फिर ये एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इस तरह से ये ओरिजिनल जो मैट्रिक्स थी हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया इसको, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप लीजिए, उसको इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, जो वैल्यूज़ निकालनी है उनको निकाल के पुट कर दीजिए, और जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। किसी में भी आप कोई भी रैंडम कोई भी क्या ले लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है इफ़ A and B are symmetric matrices, then A plus B is also symmetric, ठीक है। A एंड B हमको क्या दे रखी है, सिमेट्रिक। इसका मतलब हमें क्या दिया है, A बराबर है A ट्रांसपोज के, सिमेट्रिक का मतलब यही तो होता है, एंड B जो इक्वल है वो किसके, B ट्रांसपोज के। अब हमें A प्लस B को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या प्रूफ करना है कि दोनों का सम जो इक्वल होगा किसके, A प्लस B के ट्रांसपोज के,
सिमेट्रिक का यही तो मतलब होता है ना, जो भी हमें दे रखी है मैट्रिक्स, उसका वो मैट्रिक्स क्या हो, किसके बराबर हो, उसके ट्रांसपोज के बराबर हो। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ना, दोनों को हमने ए और बी को प्लस किया, हमें एक तीसरी सी मैट्रिक्स मिल गई, ए प्लस बी सी मैट्रिक्स मिल गई, तीसरी मिलती है ना हमको, एक अलग मैट्रिक्स मिलती है। तो ए प्लस बी एक अलग मैट्रिक्स मिली, तो हमें उसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वल होगी किसके, अपने ट्रांसपोज के। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अगर मैं इसको खोलूँगी तो क्या आएगा, यहाँ से ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, यही रूल तो होता है ना कि ये वैल्यू इसके इक्वल होती है, इससे पहले ट्रांसपोज चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर से देखिए कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, और बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के। इस तरह से प्रूफ हो गया कि ये वैल्यू इसके बराबर। ठीक हो गया। तो जब भी क्या होगा, दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होंगी तो उनका सम भी हमेशा क्या आएगा, सिमेट्री आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन ए बी प्लस बी ए ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, ये कह रहा है कि ए बी और बी ए क्या होंगे, दोनों, इन दोनों का सम क्या होगा, दोनों सिमेट्रिक होंगे। तो देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। ए हमको सिमेट्रिक दे रखा है, इसका मतलब है ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी सिमेट्रिक का मतलब है बी इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज। इसको ट्रांसपोज प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस बी ए जो इक्वल होगा किसके, ए बी प्लस बी ए के ट्रांसपोज के। ठीक है, हमने क्या प्रूफ करना है, जब भी किसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्रूफ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो वही हम कर रहे हैं। ये एक मैट्रिक्स है ए बी प्लस बी ए, हम उसको प्रूफ कर देंगे उसके ट्रांसपोज के इक्वल। तो क्या आ जाएगा, ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिमेट्रिक आ जाएगी। आइए खोल दीजिए इसको, ये ए है ये बी है, तो कैसे होगा ये ओपन, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज से। ठीक है, तो यहाँ पे ए ये है, तो इसका मतलब हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अब ये क्या हो गया, ए बी हो गया। एक रूल हमने ट्रांसपोज में ये भी पढ़ा था, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, याद है किसी को, ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक है ना, यहाँ पे तो क्या था, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यही चीज़ यहाँ पे फॉलो हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, बी है, ए ट्रांसपोज की ए है, इसकी ए है, इसकी बी है। ठीक हो गया, ये और ये इक्वल आ गए। हमने ये सॉल्व किया, हमें ये मिल गया, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया। तो सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूफ होती है कि अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक हमें 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसको एक्सप्रेस करना है कैसे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में। तो हमारा क्या फॉर्मूला था, सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला था हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए हमारे पास है, हमें ए ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, कितना आएगा, 3 2 0, पहली रो को कॉलम में शिफ्ट कर दीजिए, 149
एंड 6 माइनस 3 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें निकालना है ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब इसका और इसका सम तो निकाल दीजिए। 3 and 3 6, 2 and 1 3, 0 and 6 6, 1 and 2 3, 4 and 4 8, 9 and माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, 6 and 0 6, माइनस 3 and 9 6, 2 and 2 4। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालना है ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 6 माइनस 6, 1 माइनस 2 माइनस 1, 4 माइनस 4 0, 9 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 12, 6 माइनस 0 6, माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12 एंड 2 माइनस 2 0। ये तो हमारा निकल गया क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से ए इज इक्वल टू हाफ ए ट्रांसपोज 6 3 6, 6 3 6, 3 8 6 6 6 4, 3 8 6 6 6 4 प्लस हाफ 0 1 माइनस 6 माइनस 1 0 12, 6 माइनस 12 माइनस 1 0 12 माइनस 12 6 एंड 0। अब 2 से डिवाइड जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3/2 3, 3/2 8 4 3 3 एंड 2। ठीक है, ऐसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0 0 एंड 0, 1/2 माइनस का 3 एंड 6 माइनस 1/2 माइनस 6 3 माइनस का 6। इस तरह से ये देखिए, ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने कोई भी रैंडम ली थी, ये क्या ली थी मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे ही रैंडम ले ली थी। ऐसे ही आप भी अगर एग्ज़ाम में कोई भी मैट्रिक्स आ जाती है तो सीधे फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।